दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। बाजार में नए नए हाईज प्रतिदिन बन रहे हैं और नए हाईज बनने का सिलसिला लगातार जारी है बाकी तमाम इंडाइसेस के चार्ट में। आपको याद होगा कि चार्ट ऑफ द वीक पे कुछ समय पहले हमने निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की चर्चा की थी। जबरदस्त तूफानी अप्रत्याशित तेजी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। चार्ट देखेंगे तो आप भी देखते ही रह जाएंगे और इससे सिद्ध होता है कि अगर सही चार्ट सही समय पर देखा जाए तो जबरदस्त मूव्स पकड़ में आते हैं और हर सेक्टर इंडेक्स के चार्ट को देखना और उसको स्टडी करना बेहद जरूरी है। और चार्ट ऑफ द वीक में हम लगातार सबसे इंपॉर्टेंट इंडाइसेस की चर्चा करते रहते हैं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेमिसाल सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट से, जिसमें एक नई क्रांति की पहली चिंगारी देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है। जिस चार्ट में कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ ज्ञान परख होता है, उसको हर सप्ताह पूरा बाजार खंगाल कर आपके सामने लाने का काम चार्ट ऑफ द वीक में मैं करता हूं। तो इस सप्ताह भी बेमिसाल चार्ट्स हैं और सबसे पहला चार्ट है निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स का। जी हां, निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स में डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी अग्रणी कंपनियां हैं और इस इंडेक्स के विषय में संभव है कि आपने न सुना हो, लेकिन एक जबरदस्त अपमूव इस इंडेक्स में आता हुआ दिख रहा है। टानला, नाइका, पेटीएम, जोमेटो जैसी कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल हैं और इस इंडेक्स में चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह आता हुआ दिखा। तो इस इंडेक्स को भी क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। लाइफ टाइम हाई पर यह इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और यह देश की डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा है और हम जानते हैं कि बड़ी तेजी से इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है, बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इस क्षेत्र की कंपनियां गजब ढा रही हैं। तो इस इंडेक्स को क्लोजली मॉनिटर कीजिए। चार्ट पर देखिए किस तरह के ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। बड़ी कटाना कैंडल आपको इस सप्ताह इस इंडेक्स के चार्ट पर बनती हुई दिखाई पड़ी। इसी कॉन्टेक्स्ट में याद करेंगे कि कई सारे और ऐसे इंडाइसेस हैं जिनकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हम पहले कर चुके हैं। निफ्टी मिड कैप की हमने बात की थी, निफ्टी फार्मा इंडेक्स की चर्चा की थी, निफ्टी 500 इंडेक्स की चर्चा भी चार्ट ऑफ द वीक में हुई थी और उन तमाम इंडाइसेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। और अब बारी इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट ऑफ द वीक की, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की चर्चा करते हैं। चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस सप्ताह एक ऐसे चार्ट को मैं देने जा रहा हूं जिस चार्ट पर बन रहा है एक विशेष पैटर्न। इस पैटर्न का जिक्र कई बार पहले हम चार्ट ऑफ द वीक में कर चुके हैं। पैटर्न को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और यह पैटर्न बहुत ही कारगर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका एक अप्रतिम नमूना आपको इस चार्ट पर देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं एनसीसी की। जी हां, एनसीसी को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है क्योंकि चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इसी सप्ताह आता हुआ दिखाई पड़ा। याद रखिए कि चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं और वीकली चार्ट कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यानी 1 या 2, 5, 10 दिन की ट्रेडिंग के लिए नहीं देखे जाते हैं, बल्कि महीनों की पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए देखे जाते हैं वीकली चार्ट्स। तो यह है वीकली चार्ट आपके सामने एनसीसी का, जिसमें बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा। स्टॉक ने एक मेजर रेजिस्टेंस को पार करके नए हाइज बनाने का काम शुरू किया है। तो इस चार्ट को जरूर क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा और देखिएगा कि क्या इस पर असेंडिंग ट्रायंगल आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। क्या ऐसा ही असेंडिंग ट्रायंगल किसी अन्य चार्ट पर भी आपको हाल फिलहाल में दिखा है? यदि दिखा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे उस चार्ट को भी आगे चलकर चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिल सके। तो इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बल पर एनसीसी को मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। अब आपका काम यह है कि इस चार्ट को स्टडी कीजिए। फिबोनाची एक्सटेंशंस, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कई बार चार्ट ऑफ द वीक में, इस तकनीक का इस्तेमाल करके इसके लिए आपको अगले पड़ाव चार्ट पर खोजने हैं। आपके हिसाब से अगली रेजिस्टेंस किस स्तर पर आएगी, ये जरूर कमेंट पे मुझे लिख भेजिएगा। और अब आते हैं, चर्चा करते हैं चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब बाजार में तेजी आई है, सबसे पहले उस तेजी का असर छोटे मझोले शेयर्स पर रहा है। यानी हमेशा तेजी की अगुवाई छोटे मझोले शेयर्स करते हैं और इस बार भी यही हुआ। तेजी बनी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में और निफ्टी से कई गुना तेजी से ये इंडाइसेस ऊपर गए। तेजी निफ्टी में भी बनी, लेकिन निफ्टी का सबसे बड़ा चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट अभी तक इस तेजी में हिस्सा नहीं ले पाया है। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है बाजार का बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां,
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर वही पैटर्न बना है जिसका जिक्र अभी कुछ ही पल पहले मैंने किया, यानी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के वीकली चार्ट पर, और यह बाजार के लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। तो आइए इस सप्ताह जो चार्ट सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रहा है उसी पर नजर डालते हैं, चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। तो लीजिए पेश है आपके सामने बाजार का बिग बॉय यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये वीकली चार्ट, जिस पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आएगा, और यही पैटर्न अभी हमने एनसीसी के चार्ट पर भी देखा था। गौर से देखिए इस चार्ट को और रिलायंस के अंडर परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। देखिए 2021 के बाद से हम देख रहे हैं कि रिलायंस 2570 2600 के स्तरों को पार नहीं कर पा रहा है, और कई महीनों तक इन लेवल्स के आसपास ही रिलायंस जूझता रहा। नीचे 2000 तक आया और ऊपर 2600 के आसपास आकर रुक गया। 600 रुपए के इस दायरे में रिलायंस ने काफी अरसा बिता दिया, और इस दौरान हम देख रहे हैं कि बाजार में बड़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यानी रिलायंस जो कि आमतौर पर तेजी की अगुवाई करता दिखता था, इस बार तेजी में पिछड़ता नजर आया। लेकिन अब ये ब्रेकआउट चार्ट पर साफ दिखाई पड़ रहा है, और इस ब्रेकआउट में ये पैटर्न दिखाई पड़ रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। हायर बॉटम्स और इक्वल पीक्स अगर चार्ट पर बनती नजर आए तो इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह का त्रिकोण बनाइए तो आपको यह पैटर्न साफ नजर आएगा। वीकली चार्ट पर न दिखे तो चार्ट को मंथली टाइम स्केल पर ले जाएं तो आपको यह पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा। यह मंथली चार्ट है रिलायंस का, जहां पर यह असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता नजर आ रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, और यह महीना चल रहा है जनवरी का, जिसमें रिलायंस ने अभी तक लगभग 6% की तेजी दिखा दी है। तो ये जो पैटर्न है इसकी बदौलत ये चार्ट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। इसको जरूर देखिए। रिलायंस की तेजी यानी कि जो अभी तक बाजार का सबसे कम परफॉर्मिंग पार्ट था वो भी अब कैचअप प्ले कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। इसीलिए रिलायंस के चार्ट को इस सप्ताह जरूर स्टडी कीजिए, क्योंकि यह है इस सप्ताह का चार्ट। तो देखा आपने कि बाजार के बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी वही पैटर्न बन रहा है जो कि एनसीसी के चार्ट पर अभी अभी हमने देखा। पैटर्न देखते समय एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जो पिक्चर परफेक्ट पैटर्न्स होते हैं, यानी जो पैटर्न्स टेक्स्ट बुक में दिखाए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की किताबों में मिलते हैं या इंटरनेट की वेबसाइट पर दिखते हैं, वो असल जीवन में बहुत रेयर होते हैं। रियल लाइफ पैटर्न्स हमेशा थोड़े से बिगड़े होते हैं, थोड़े डिस्टॉर्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपको उनमें पैटर्न्स की छवि साफ दिख रही है तो मान करके चलिए कि इसी पैटर्न से काम चल जाएगा। परफेक्ट पैटर्न्स की खोज में नियर परफेक्ट पैटर्न्स को भुला मत दीजिएगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और सभी चार्टिस्ट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर यह बड़ा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, और साथ ही एनसीसी के चार्ट पर भी हूबहू यही पैटर्न बन रहा है। अब आपका काम शुरू होता है। आपको असेंडिंग ट्रायंगल के और एग्जांपल्स इस सप्ताह खोजने हैं। कहां पर यह पैटर्न दिख रहा है मुझे जरूर बताइएगा। अगले सप्ताह उन चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हम करेंगे। तो एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि जिन चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में आज हमने की है, किसी में भी मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की राय नहीं है। जिन चार्ट्स में कुछ ना कुछ विशेष होता है, कुछ सीखने योग्य होता है, केवल उन्हें ही चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिलती है, और जगह आपने दी है हमें अपने दिल में, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सीखते चलिए, कमाते चलिए, और शेयर बाजार की अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से